कैप राउंड प्रोसेस आखिर होती कैसी है उसको मैं आपको 2024 की पूरी डिटेल कैप राउंड की प्रोसेस से समझाता हूं, ताकि आपके दिमाग में अभी जो प्रोसेस अनाउंस हो उसके पहले ही पता हो आपको क्या करना है, कब करना है। ये कैप राउंड की प्रोसेस कब तक चलेगी, कॉलेजेस कब से स्टार्ट होगी, सारी डिटेल इस एक शॉट में आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे कैप राउंड के लिए, यानी कि आप इंजीनियरिंग या फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हो सीईटी के बेसिस पे उसका, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन अभी थोड़े ही दिनों में ओपन हो जाएंगे। इसमें आप अपना सारा डिटेल डालोगे, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप टीएफडब्ल्यू सीट अप्लाई करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, हर एक चीज उसके बेसिस पे फिर थोड़े ही दिनों में आपको आपके नियर बाय सेंटर पे, जिसको हम एफसी सेंटर बोलते हैं, मतलब फैसिलिटेशन सेंटर बोलते हैं, वो आपके नजदीकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस होती है, वहां पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओगे, जो भी डॉक्यूमेंट आपने ये ऑनलाइन भरे हुए हैं उनको। ये वेरिफिकेशन के बाद आपका जो भी कास्ट है, जो भी आपका कैटेगरी हो, अप्रूव्ड होगा तो आपको उस कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। इस दिन अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है अवेलेबल तो आपका उस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा, समझ में आ गया। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट उस दिन नहीं है तो फिर आपको डोमिसाइल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपके पास उस दिन ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, आपको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप ओपन कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। उसके थोड़े ही दिनों बाद आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा जिसमें आपको रैंक पता चलेगा। इनकेस आपको इसमें कोई गड़बड़ लगती है, अभी तक आपके पास वो डॉक्यूमेंट सही तरीके से आ चुका है या आपके नाम में गड़बड़ है, तो आप उसको करेक्ट करवा दो और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट अनाउंस हो जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद में आपका कॉलेज का एक मैट्रिक्स अनाउंस होगा कि कौन सी कॉलेजेस में कितनी सीट्स अवेलेबल है। उसके बेसिस पे आपको सबसे पहले क्या ये जो कैप राउंड 1 है ना, उसके लिए आपको चॉइस फिलिंग करनी है, और चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको सारा का सारा कैप राउंड के लिए कॉलेज सिलेक्ट करनी है या फिर आगे बढ़ना है, बेटरमेंट के लिए जाना है, वो सब करना है। उसके बाद कैप राउंड 2 और सिमिलर तरीके से कैप राउंड 3 तक जाएगा। ये कैप राउंड 3 तक जाते ही फिर आप उसके बाद नहीं जा सकते, फिर आपको इंस्टीट्यूट लेवल पे एडमिशन लेना पड़ेगा, जो भी उनके पास वैकेंट सीट होगी उसके बेसिस पे सीधा इंस्टीट्यूट में जाके। ये पूरी की पूरी प्रोसेस अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 2 महीने तक खींचती है। अब देखो यहाँ पे 3 तारीख के आसपास 3/8 को चालू हुई थी प्रोसेस और ये खत्म हुई है, ऑलमोस्ट खत्म हुई है 23/10 को। अभी 23/10 तो फिर भी ज्यादा हो गया, मैं ये मानूंगा कि 9/9 को, है ना, 8वें महीने में शुरू हुई, 9वें महीने में खत्म हुई, तो आप मान लो। और ऑफिशियली देखोगे तो 10वें महीने में खत्म हुई है, तो आप मान लीजिए कि 2 महीने की प्रोसेस होती है। उसमें हर एक बार आपको हर एक राउंड में ऑलमोस्ट एक वीक का समय मिल जाता है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी कैप राउंड प्रोसेस चलती है। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना।